जानेंगे जी न्यूज के सबसे बड़े जनसंवाद अभियान की, जिसमें आपके सवाल, हमारा मंच और एक्सपर्ट्स के जवाब। कोरोना काल में कैसे रखें खुद को सेहतमंद। बिना जिम जाए कौन सा व्यायाम रोकेगा आपका बढ़ता वजन। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या है सबसे जरूरी। कितने सुरक्षित हैं बाजारी पिज्जा, समोसे और जंक फूड। पंद्रह मिनट में कैसे बनाए कोरोना को मात देने वाला नुस्खा। आपके किचन में महामारी से रक्षा करने वाला कवच। #AskZ पर आप भी ट्वीट कर पूछिए कोरोना पर सवाल। कोरोना पर जनसंवाद का सबसे बड़ा मंच। जी न्यूज का जनसंवाद अभियान। जी हाँ, जी न्यूज का सबसे बड़ा जनसंवाद अभियान, जिसके तहत हम जी न्यूज के माध्यम से आप तक घर बैठे ही सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। और कोरोना के खतरे और लॉकडाउन के बीच ज्यादातर लोग, आप लोग घरों में रहकर एहतियात बरत भी रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आजकल लोग घर में तरह तरह के फूड आइटम्स को लेकर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। जिम और एक्सरसाइज पीछे छूट गए हैं तो लोग वजन बढ़ने की भी शिकायत कर रहे हैं। ऐसे में घर पर रहते हुए आपको अपने वजन को कैसे कंट्रोल में रखना है और उससे भी ज्यादा अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है, क्या खाना है और क्या खाने से बचना है, ये वो तमाम सवाल जो आपके जहन में आते होंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको वो नंबर भी दिखाया जिसके माध्यम से आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अहम है, तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किस तरह का खाना आपको खाना है और आपके परिवार को खाना है, कौन से वो व्यायाम है और एक्सरसाइज हैं जो आपको करनी है। आप अपने सवाल हमें #AskZ के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर आशीष जायसवाल है, श्वास रोग विशेषज्ञ हैं, प्रीति छाबड़ा हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, डॉक्टर श्रेया हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और अरविंद जैन जी हैं, पूर्व DGP हैं यूपी पुलिस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल डॉक्टर श्रेया आप ही से, क्योंकि हमने शुरुआत ये की, हम लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग खाने को लेकर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर कैलोरीज का उतना ख्याल नहीं रखा जा रहा है। आप क्या एडवाइस देनी चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी देखिए, अगर हम लोग इस टाइम पे पैंडेमिक की बात कर रहे हैं, कोविड-19 की बात कर रहे हैं, तो हम लोग पहले ये देख लें कि किस लोगों को, किस एज के लोगों को हिट किया है। एक तो जिनकी एज 12 साल से कम है या फिर 60 साल से ऊपर है, कोई पेशेंट हार्ट पेशेंट है या वो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि उनको कोई एस्थमा का प्रॉब्लम है, जो ऑलरेडी बीमार है, चाहे वो डायबिटीज हो, बीपी हो, कोविड-19 का खतरा उनको ज्यादा है। अगर ओबीस आप हो जाते हैं, वजन बढ़ जाता है, तो वो वायरस का खतरा आपको ज्यादा हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने डाइट में शुगरी चीजें, ज्यादा सॉल्टी चीजें, तली हुई चीजें, इनको तो आपको अवॉइड करना ही है। टबैको या स्मोकिंग, अगर आप ये चीजें लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी इतनी कम हो जाएगी कि कोविड-19 आपको बहुत आसानी से अटैक करेगा। ठीक, मैं चाहूंगी हमारे तमाम एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सवालों को लेने की कोशिश हमारी रहती है, जवाब जितना टू द पॉइंट और छोटा हो उतना बेहतर रहेगा। तो अगला सवाल है रजत सिन्हा का। वो ये कह रहे हैं मेरी उम्र 65 साल है, मैं डायबिटीज का मरीज हूं, जैसा कि अभी डॉक्टर को आपने बोलते हुए भी सुना। वो कह रहे हैं कि मैं सादा खाना ही खा सकता हूं, क्या खाने से मेरे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो बढ़ेगी? जी, अगर हम लोग डायबिटीज में ज्यादा कैलोरीज दे दें और जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, घर का सिंपल खाना, मतलब अब समर्स है, जौ की रोटी ज्यादा खाएं, गेहूं की रोटी कम कर दें, चावल से बचें, फ्रूट्स ना खाएं और सलाद ज्यादा लें, कलौंजी ले सकते हैं, मेथी दाना ले सकते हैं। अहमदाबाद से फागुनी ढोलकिया का सवाल है, क्या बाजार से सब्जी खरीदने के बाद फ्रिज में रखना सुरक्षित है? अगर नहीं तो क्या एहतियात बरतना चाहिए? डॉक्टर आशीष, आप देना चाहेंगे इस सवाल का जवाब? हाँ जी,
देखिए, अगर आप बाजार से कुछ भी सामान ला रहे हैं उसमें चांसेस हैं और वो फोमाइट की तरह कोरोना वायरस को लेके आ रहा हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है जब भी आप सामान लाएं उसको प्रॉपरली आप उसको धुल के अच्छे से करके उसको प्रिजर्व करें। फ्रिज में रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं ना, उससे इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत खराब नहीं होती है, मगर उसको ध्यान रखें, उसको साफ सफाई करके ही उसको बाद में उसका सेवन किया जाए। ठीक है, फरीदाबाद से प्रियंका गुप्ता ये पूछ रहे हैं कि घर से अक्सर जरूरी सामान की खरीदारी के लिए बाहर जाना पड़ता है, किस तरह के कपड़े पहनना हमारे लिए सही रहेगा? डॉक्टर आशीष, आप देना चाहेंगे इसका जवाब? हाँ, देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसे कपड़े लें जो वेंटिलेटेड कपड़े हों। इससे क्या हो सकता है कि हम लोगों को जो ये वेदर भी इसमें गर्म वेदर चल रहा है वो भी हमको सूट करता है। जब भी आप बाहर से आप आ रहे हैं, अगर आप किसी भीड़ भड़क के एरिया में, पहले तो अवॉइड करें जाने से। अगर आपको जाना पड़ रहा है तो मास्क के साथ जाएं और घर आने के बाद सबसे पहले उस कपड़े को बाहर उसको ही उतार दें, ताकि और अपने वॉशरूम में जाके पहले अपने को अच्छे से हाथ पैर सब धुल के एंड देन कुछ घर के जो नए कपड़े हैं वो पहने। जो कपड़े बाहर आप गए हैं उसको घर में बाद में रीयूज ना करें। चलिए, हमारा अगला सवाल लखनऊ से है। टोनू गुप्ता का सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि मैं एक सोसाइटी में रहता हूं, क्या मैं सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए सुबह शाम टहलने के लिए निकल सकता हूं? डॉक्टर निशा, जवाब देना चाहेंगी आप? डॉक्टर श्रेया, आप जवाब देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल निकल सकते हैं टहलने के लिए, लेकिन सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग ही नहीं, हो सकता है कि कोई इन्फेक्टेड, चाहे आप जिस बेंच पे बैठे हो वो इन्फेक्टेड हो, या आप किसी भी चीज को बाहर हाथ लगाएं वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। सो आपको बहुत प्रिकॉशंस लेने हैं कि आप किसी चीज को टच ना करें। आप टहल सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए। चलिए, हमारा अगला सवाल है गाजियाबाद से। अर्पित सिंह ट्विटर के जरिए ये पूछ रहे हैं कि रोक के बावजूद स्कूलों ने 10वीं के स्कूल छात्रों की फीस बढ़ा दी है, अब पेनल्टी भी जोड़ रही है, हमें क्या करना चाहिए? जैन साहब, जवाब देना चाहेंगे सर? बिल्कुल देना चाहूंगा। इसमें DIUS, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर स्कूल से कंप्लेंट करें, डीएम के यहाँ कंप्लेंट करें। यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर दिनेश शर्मा ने इस संबंध में ऑर्डर्स कर दिए हैं कि कोई भी इसमें फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, वरना हर साल 10% फीस बढ़ाने का होता था। अगर कंप्लेंट हो जाएगी तो इनके खिलाफ एक्शन भी हो जाएगा और इनको बढ़ी हुई फीस नहीं देनी चाहिए। और कल फीस को लेकर यूपी सरकार द्वारा एक बड़ा ऐलान भी किया गया। आपसे अपील है कि उस ऐलान के बारे में आप तफसील से पढ़ें अगर आप यूपी में अभिभावक हैं, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। रोहतक से रजनी राणा का सवाल है, हर साल गर्मियों में पीने के पानी से कई तरह की बीमारियां फैलती हैं, क्या कोरोना पानी से फैल सकता है? डॉक्टर छाबड़ा, आप इस सवाल का जवाब दें। मैम, अभी तक ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं कहा जा सकता कि पीने के पानी से फैलता है कोरोना, बट हमें फिर भी एहतियात रखना चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें पानी को बॉईल करके ठंडा करके लेना चाहिए और उसमें तुलसी, अजवाइन जैसी ऐसी कुछ जो जंतुनाशक हमारी हर्ब्स हैं, स्पाइसेस हैं, उनको बॉईल करके ठंडा करके लें, तो अगर कोरोना की संभावना होगी भी तो वो अल्प मात्रा में होगी या प्रिवेंट हो जाएगी। ठीक है। और लोग अक्सर आरओ का वाटर यूज करते हैं मैम? आरओ वाटर भी मुझे लगता है कि आजकल के इस पेंडेमिक सिचुएशन में हमें बॉईल करके ही लेना चाहिए। ठीक है। दिल्ली से प्रकाश तालरा का सवाल है, मेरी किराने की एक छोटी सी दुकान है, ग्राहक दूरी नहीं बना रहे थे तो पड़ोसियों ने पुलिस से शिकायत कर दुकान बंद करवा दी है, मुझे क्या करना चाहिए? जैन सर, आप जवाब देंगे सर, क्या कर सकते हैं? ये इसमें हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है। हो सकता है कभी एक आध एक्सेप्शन हो जाए, गोले बना दें, लोगों से अपील करें कि उन्हीं गोलों में खड़े हों। गोले 1-1.5 गज की दूरी पे बने होने चाहिए, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो। मैंने देखा बहुत सी जगह लोगों ने बांस लगा दिए हैं दुकानों के सामने कि उसी के सामने जाइए, अंदर मत आइए। एक आध वर्कर उन्होंने खड़ा कर रखा है जो इसमें मदद करता है, तो ऐसा करें और पुलिस को इन्फॉर्म कर दें कि अब मैं सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करूंगा और शॉप खुलवा लें। एहतियात तो देखिए आपको बरतना होगा। जो सरकार के गाइडलाइंस हैं, जो प्रशासन के गाइडलाइंस हैं, उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पर सवाल लोगों की जिंदगी का है। हमें एक वीडियो संदेश मिला है मोनिका से, वो सवाल पूछ रही, जरा वीडियो दिखाएं। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर लॉकडाउन में रिलैक्सेशन के दौरान वर्किंग पेरेंट्स, मदर और फादर दोनों को ऑफिस जाना पड़ता है, तो क्या डे केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी उनके बच्चों को? अगर की जाती है तो उसका गाइडलाइंस क्या रहेंगे? अच्छा, ये डे केयर को लेकर जैन सर सवाल पूछ रहे हैं, आप इस विषय पर बोलना चाहेंगे सर? देखिए, डे केयर में पहले भी, लॉकआउट से पहले भी अगर पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं,
डे केयर में अगर बच्चों को रखा जाता रहा है तो रखें। अगर आप समझते हैं कि वहां पर हाइजीन है, प्रॉपर वहां पे बच्चे का ध्यान रखा जा रहा है, आप अपने मोबाइल के माध्यम से उसकी सर्विलांस भी कर सकते हैं, और आपको लगता है कि वहां पर हाइजीनिक कंडीशंस नहीं हैं, और तो अगर आप पहले भी नहीं रखते थे तो अब भी ना रखें। आप मेड रखें, आपके घर में मेड परमानेंटली कोई रहती हो, और उसके सहारे छोड़ें। हम लोग की फैमिलीज में सभी में बच्चे लोग यही कर रहे हैं। इंदौर से शेखर तंतुवाई ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी कोई स्टडी है कि कोरोना से जीतने के लिए च्यवनप्राश खाने से या हल्दी वाला दूध पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है? डॉक्टर छाबड़ा। च्यवनप्राश और हल्दी पे बहुत सारे रिसर्चेज हुए हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, और जो आयुर्वेद है ये हमारा टाइम टेस्टेड कल्चरल हेरिटेज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो कि युगों से, कई दशकों से इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है। एंड इस चीज के साइंटिफिक बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी हैं, ऑनलाइन पब्लिश हैं, आप लोग देख सकते हैं। इससे ये एक प्रिवेंटिव साइंस है, दिस इज अ वेलनेस साइंस, जिससे कि हम देश का हेल्थ केयर सिस्टम पे बर्डन जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं। तो प्रिवेंशन के लिए ही, प्रिवेंशन के तहत ही हम सब क्वारंटाइंड है, हम सब हाउस लॉक्ड है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिवेंशन। एंड हल्दी वाला दूध, च्यवनप्राश, काढ़े, ये सब चीजें प्रिवेंटिव मोडालिटी है। देखिए, हेल्थ इज अ पर्सनल एसेट एंड हेल्थ हैज टू बी कल्टिवेटेड। ये एक दिन की चीज नहीं है कि आपने एक दिन च्यवनप्राश खाया और हल्दी एक दिन च्यवनप्राश खाया और आप सोचने लगे कि अब मैं इम्यून हो गया हूं, इससे मेरा इम्यूनिटी लेवल बढ़ गया। देखिए, ये रेगुलर, यू हैव टू डू इट एवरी डे, इट हैज टू बी, यू हैव टू बी डिसिप्लिन। कोटा से, ठीक, मैं मेरे पास समय की कमी है, मैं अगला सवाल लेना चाहती हूँ। कोटा से वीके शर्मा ये सवाल कर रहे हैं कि मैं बैंक में काम करता हूँ, 10 लोगों का स्टाफ, और हम लोग कॉमन टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, कैसे कोरोना का संक्रमण बढ़ने का खतरा रहता है? डॉक्टर आशीष, आप जवाब दें सर। हाँ, देखिए, संक्रमण तो बढ़ने का हो सकता है क्योंकि ये फोमाइट की तरह काम करता है, मगर ऐसे केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है हैंड हाइजीन को फॉलो करना। अगर आप प्रॉपर हैंड हाइजीन फॉलो कर रहे हैं, आप अपना काम करने के बाद तुरंत ही हैंड वॉश कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। और जो डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, 2 फीट का फॉलो करना है, जिससे भी इसी संक्रमण से बचा जा सकता है। तो हमें लगातार सवाल पूछ रहे हैं हमारे दर्शक, #AskZee का इस्तेमाल कर। दिल्ली से वीरेंद्र चुक का सवाल ये है कि मेरे 70 साल के पिता का हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, उन्हें इन हालात में घर से अस्पताल ले जाना कितना खतरनाक है? डॉक्टर आशीष, एक तरफ डायलिसिस भी कराना है, दूसरी तरफ ये पेंडेमिक। लाइफ सेविंग है जी, लाइफ सेविंग है, डायलिसिस कराना चाहिए। अपने डॉक्टर से बात करें। कभी कभी हम डायलिसिस को 2 हफ्ते को 1 हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं, ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। ऐसे कोई मैनिपुलेशन से उसका एक्सपोजर कम किया जा सकता है, मगर डायलिसिस एक लाइफ सेविंग है, इसलिए उनको जरूर से कराना चाहिए। ठीक, अमृतसर से खुशबू हमसे सवाल कर रही हैं कि घर पर रहते हुए रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या शाकाहारी भोजन हमें खाना चाहिए? ये सवाल पूछ रहे डॉक्टर श्रेया। जी, इम्यूनिटी इंक्रीज करनी बहुत ही आसान है। आपको एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे दे रही हूँ, ग्रो, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो और व्हाइट, इन कलर की सब्जियां आप बस अपने घर पे ले आए। ग्रीन यानी कि एक स्मूदी बनाइए जिसमें पालक, आपके घर में तुलसी, पुदीना कुछ भी लगा हो वो ले लीजिए, व्हीट ग्रास लगा हो ले लीजिए। रेड कलर की चीजें जैसे कि तरबूज या जितनी भी आप रेड कलर की चीजें ले सकते हैं, आजकल मार्केट में आती हैं, वो आप ले सकते हैं। टमाटर जैसे हो गया। ऑरेंज येलो यानी कि टर्मरिक, व्हाइट यानी कि गार्लिक। तो इन सब चीजों को, ग्रो कलर को अगर आप अपने डाइट में डाल लेते हैं, नींबू पानी पीते हैं और जिंक के सप्लीमेंट्स लें, विटामिन ए, सी, डी, ई, सिलेनियम, मैग्नीशियम, जिंक कैसे मिलेगा? जैसे हमारी दादी माँ पिन्नी बनाती थी, वैसे ही आपको सारे नट्स, खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज, अलसी, काली कलौंजी, काला जीरा, इन सबको भून के, इनको पीस के एक आप अलसी की पिन्नी बना लीजिए। अच्छा, कई लोग इस बात को लेकर भी रिजर्वेशन, आपने अभी ये जो ग्रो का फॉर्मूला दिया, मंत्रा दिया, लोग कह रहे हैं कि वेजिटेबल्स खाना क्या सेफ है ऐसे टाइम पे? बिल्कुल सेफ है। अगर आप दूध पीते हैं तो वेजिटेबल भी सेफ है, क्योंकि दूध भी तो कंटामिनेटेड हो सकता है। सो वेजिटेबल्स क्या करें, जब आप वेजिटेबल्स घर पर लेकर आ रहे हैं, एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सिरका, सेब का या फिर नींबू, 15 मिनट के लिए गर्म पानी में नींबू या एप्पल साइडर विनेगर में उसको भिगो दें 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद उबले हुए पानी में आप उसको दोबारा से अच्छे से धो सकते हैं। उसके बाद ठंडा होने के बाद उसको आप फ्रिज में रख सकते हैं। और मोटे परत की जितने भी फ्रूट्स हैं वो आप खा सकते हैं, जैसे कि तरबूज। पतले परत की चीजें जैसे कि अंगूर, वो चीजें आप अवॉइड करें। ठीक,
शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे दर्शकों के इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए, उनके मन में जो शंकाएं थी या डाउट्स थे उन्हें दूर करने के लिए। उम्मीद है हमारे इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से काम की जानकारी, आपके काम की जानकारी और साथ ही आप इस सबको इंप्लीमेंट करेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि तभी आपका इम्यूनिटी सिस्टम इंप्रूव हो पाएगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.